नमस्कार, मैं हूं जसप्रीत कौर। आप देख रहे हो परख न्यूज़ चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि रमज़ान का महीना ख़त्म होने वाला है और ईद आने वाली है, इसीलिए हम मस्जिद में आए हैं और बातचीत करते हैं कि ईद के अवसर पे कौन कौन सी तैयारियां चल रही हैं। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद रिजवान, मैं इमाम जामा मस्जिद खरड़ पंजाब। सर, जो जैसे आप जानते हैं कि रमज़ान का महीना ख़त्म होने वाला, हम सभी जानते हैं, तो ईद आने वाली है, तो क्या क्या तैयारियां चल रही हैं? देखो, ये जो रमज़ान मुबारक का महीना होता है और इसके बाद ईद जो आती है, वो एक बहुत खुशी का त्यौहार होता है। और रमज़ान मुबारक को रमज़ान मुबारक क्यों कहा जाता है, इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको बात बता दूँ। रमज़ान के मानने आते हैं जलना, किसी चीज़ को जला देना। तो इंसान 11 महीने गुनाह करता है, उससे कोई अच्छे ही के काम भी होते हैं, कुछ गलत भी होते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान मुबारक को जो है, इस महीनों को कुरान शरीफ के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि हमने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए थे। और क्यों फ़र्ज़ किए? तुम्हें भूखा प्यासा रखने का हमारा मकसद नहीं था, बल्कि इसलिए तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ किए ताकि तुम मुत्तक़ी परहेज़गार बन जाओ। और तक़वा फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा इरशाद फरमाया कि तक़वा ज़बान पर नहीं, तक़वा दिल के अंदर होता है। और रोज़ा को रोज़ा क्यों कहा जाता है? क्योंकि रोज़े के अंदर जो है खाना भी बंद हो जाता है, पीना भी बंद हो जाता है। आदमी समंदर में होगा पानी नहीं पिएगा, आदमी वज़ू खाने पे होगा पानी नहीं पिएगा। यानी कि जो हलाल चीज़ें होती हैं उनको भी इंसान बंद कर देता है और फिर उसको एक आदत हो जाती है। पहले नमाज़ पढ़ता है, उसके बाद रोज़ा रखता है, उसके बाद लोगों को जो मुस्तहिक़ होते हैं उन तक अपना ज़कात का माल पहुंचाता है, ताकि जो ज़रूरतमंद हैं उन तक वो माल पहुंचे। तो ये अल्लाह ने एक महीना दिया है ताकि इंसान को ऐसी ज़िंदगी जिए जो हलाल चीज़ें, उन हलाल चीज़ों को खाएँ। जब अल्लाह ने हलाल चीज़ों के खाने को कहा है, तो ईद के बाद क्या होता है, जिस तरह उसने तक़वे की, परहेज़गारी की ज़िंदगी इख्तियार की, ताकि ईद के बाद जो गुनाह की ज़िंदगी होती है, कोई शराब पीता है वो शराब से रुक जाए। क्योंकि 30 दिन के बाद एक माहौल इंसान का अच्छा हो जाता है। जो आदमी 30 दिन रोज़े रखता है वो शराब नहीं पीता, वो झूठ उसका छूट जाता है, उसके ज़िना छूट जाते हैं, जो बुराई के काम, ताकि उसको एक आदत बन जाती है। तो ये महीना इसलिए कहा जाता है। फिर उसके बाद एक अच्छा त्यौहार होता है और उसमें लोगों के साथ खुशियाँ बांटी जाती है, वो सबका त्यौहार होता है। आपस में हिंदू भाई भी मिलते हैं, मुसलमान भी मिलते हैं, सबके साथ मिठाइयाँ तकसीम होते हैं। क्योंकि ये जो मुल्क है हिंदुस्तान, ये कहा है बड़ों ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में ही सब भाई भाई। ये त्यौहार सबका त्यौहार होता है, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता, कोई जिस तरह रंग का, उसका किसी चीज़ का कोई मामला नहीं। सबको गले से लगाया जाता है, सबके यहाँ मिठाइयाँ तकसीम की जाती है, सबको प्यार बांटा जाता है, जैसे जिसका माहौल होता है। सर, जैसे 2 साल से कोरोना चल रहा था, आज अभी ये कोरोना के बाद 2 साल के बाद जो ईद है, तो इसमें कुछ स्पेशल क्या कर रहे हो आप? देखो, जैसे 2 साल से कोरोना था वो सबके साथ था, उसमें कोई भेदभाव नहीं था कि भाई दूसरे भाइयों के लिए इसमें कुछ अलग से था। उसमें स्कूल बंद थे, मदारिस भी बंद थे, मसाजिद बंद थी, गुरुद्वारे बंद थे, वो सब चीज़ें सब, क्योंकि सरकार जो है वो सबका भला सोचती है, वो किसी एक मजहब के ऊपर दबाव नहीं बनाती, उसमें सब चीज़ें होती हैं। इसी तरह बंद था तो रमज़ान में भी नमाज़ें बंद थी, मस्जिदें भी बंद थी, गुरुद्वारे बंद थी, सारी चीज़ें बंद थी। इसी तरह अब सबकी चीज़ें खुल गई हैं, स्कूल भी खुल गए, मदारिस भी खुल गए, मसाजिद भी खुल गई, तो बहुत अच्छा माहौल लग रहा है। मस्जिद खुल रही है। तैयारियाँ ये हैं कि पहले लोग कम नमाज़ पढ़ते थे, अब सब मिलजुल करके नमाज़ पढ़ लेंगे, उसका अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। उसने बीमारी को दुनिया से उठा लिया है, बीमारी दुनिया से उठ गई, उसका शुक्र अदा करेंगे। आइंदा कोई ऐसी वबा, बीमारी, परेशानी लोगों के ऊपर ना आए। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज। सर, आप कहाँ से आए हो? मैं घर रहता हूँ जी। सर, जैसे हम जानते हैं कि रमज़ान का महीना ख़त्म होने वाला है, तो ईद आने वाली है, तो इसको जो ईद है इसके बारे में हमें कुछ बताएं विस्तार से। जैसा जी मौलाना ने बताया अभी विस्तार से आपको, यही है सभी के बारे में कि ईद एक बहुत अच्छा त्यौहार है हमारा, सबको मिलजुल मनाते हैं, थोड़ी सबके जो है वो करते हैं।
ऐसे ही बस उन्होंने जो बताया, आपस में एक दूसरे प्यास करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, गले लगते हैं, खुशियाँ तकसीम करते हैं, मिठाई तकसीम करते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद इश्तियाक है। सर आप कहाँ से आए? मैं बॉम्बे महाराष्ट्र से हूँ। सर ये जो ईद का त्यौहार मतलब आ रहा है, तो इसके लिए क्या स्पेशल कुछ तैयारियां कर रहे हो आप? हाँ जी, हम लोग की तैयारी होती है कि ये साल का हमारा एक बहुत बड़ा त्यौहार जिसको आप बोलेंगे यानी ईद, और ये 30 रोज़े रखने के बाद जब हम ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, उसकी जो खुशी और मसरत अपने दिल में जो इंसान महसूस करता है वो तो वही महसूस कर सकता है। तो इसके लिए हम लोग एक तैयारी होती है कि गरीब से गरीब इंसान भी एक नया कपड़ा, नए जोड़े, है ना, चाहे वो गरीब हो, खुद भी पहने और अपने भाइयों को भी पहनाए। ये हमारा ये त्यौहार ये हमें आदत देता है। सर ये जो ईद आ रही है उसके बारे में आप लोगों को क्या मैसेज, कोई स्नेहा कुछ देना चाहते हो? हाँ जी, ईद में यही देना चाहते हैं कि हमारे जितने भी भाई मुस्लिम हैं एकदम अच्छे तरीके से जो हमारी शरीयत और सुन्नत है उस पर अमल करते हुए हम अपने त्यौहार को मनाएं। अपनी जान से ना किसी को हम तकलीफ़ दें, ना हमारी जान से किसी को कोई तकलीफ़ आवे, ना कोई परेशानी हो। ये जो हमारा त्यौहार है ऐसा है कि एक भाईचारा है, एक मिलन है। तो कैसा है कि हम एक दूसरे को ये मैसेज दें और हमारे भाइयों को ये महसूस होना चाहिए कि ये जो हमारा त्यौहार है वो एक खुशी का दिन है। जिस तरह हम अपने आप को खुशी महसूस करें ऐसे हम अपने दूसरे भाइयों को भी खुश दें। सही है, ये हमारा त्यौहार ही यही कहता है कि अपने आप को भी खुशी मनाना और अपने अड़ोस पड़ोस में कोई भी भाई हो उनसे बड़े अखलाक से, बड़े प्यार से, बड़े अच्छे तरीके से मिलना चाहिए। ये हमारा त्यौहार है बहन। बहुत अच्छा। जी धन्यवाद।